Hello everyone, welcome back. Hopefully you all are good at your respective homes. So students, in last lecture, as you know, we were discussing about the electrochemistry. Okay. So what was electrochemistry? Electrochemistry में क्या होता था बेटा? Electrochemistry was a branch of chemistry in which energy, कौन सी energy? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का क्या होता था बेटा? इंटर कन्वर्जन होता था. क्या होता था? इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. मींस केमिकल एनर्जी क्या हो रही थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती थी बेटा? केमिकल एनर्जी में. ओके, उसके हमने एग्जांपल्स भी देखे थे. ओके, फिर मैंने क्या किया था? मैं केमिकल सेल पे आया था. ओके, और केमिकल सेल को मैंने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था. पहला पार्ट था हमारा गैल्वेनिक सेल, जिसको मैंने वोल्टिक सेल भी बोला था, और सेकंड पार्ट था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आज हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एंड इलेक्ट्रोलिसिस को. जब मैंने वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने उसको क्या किया था? गैल्वेनिक सेल को मैंने क्या किया था? फर्दर क्लासिफाई किया था किसके अंदर? 2 पार्ट्स में. पहला था मेरा केमिकल सेल और दूसरा था मेरा कंसंट्रेशन सेल. ओके, केमिकल सेल को मैंने क्या बोला था कि केमिकल सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है? केमिकल चेन से प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और उसमें क्या होता है? कोई भी ट्रांसफर नहीं होता मैटर का. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो विद इन द सेल होती है. जब हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन सेल की, तो उसमें मैंने बोला था कि जो कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है फिजिकल चेंज से. ओके, दैट इज ड्यू टू फिजिकल चेंज. और उसमें क्या होता था? ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस होता था. किससे? फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट. ओके, सो वो था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ था हमारी बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी. किससे? केमिकल एनर्जी से. आज हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इसमें क्या होगा बेटा? इसमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी. किससे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस एंड electrolyte and electrolytic cell and electrolysis. क्या है? electrolytic cell and electrolysis. Okay, so what is electrolysis? electrolysis होता क्या है? तो बेटा जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन कराना बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करके इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करना क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है. ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा? द होल अरेंजमेंट किसका? इलेक्ट्रोलिसिस का इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ओके, सो ये जो आपके सामने ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. इसमें क्या लेते हैं हम? एक ग्लास वेसल लेते हैं, जिसके अंदर क्या लेते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं. उसकी अब वो इलेक्ट्रोलाइट है, एक ही टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं बेटा, ये ध्यान रखना आप. किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक ही काइंड का क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट होता है. हम एक इलेक्ट्रोलाइट देते हैं. ठीक है, अब वो इलेक्ट्रोलाइट इसकी मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है और क्या हो सकता है? इसके एक्वस स्टेट में भी हो सकता है. ओके, सो हम क्या करते हैं? ग्लास वेसल में इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं और उसमें क्या होते हैं? 2 हमारी रोड्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, जिसमें से एक क्या होता है? कैटायन कैथोड, और एक क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोड. ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, और एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, और हमें क्या करना है अब ये डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रोड का जो चार्ज है वो चेंज होता रहता है. तो हम एक जर्नल वो लेंगे मेथड, जिससे हमें पता चल सके कि इलेक्ट्रोड में कौन सा कैथोड होता है किसी भी सेल में और कौन सा एनोड होता है. ठीक है बेटा, तो कैथोड हमेशा वो होता है किसी भी सेल में, कैथोड हमेशा वो इलेक्ट्रोड होगा जिसके ऊपर क्या होगी बेटा? रिडक्शन. क्या होगी? रिडक्शन. क्या होगा? वो हमारा कैथोड होगा. रिडक्शन मीन्स वहां पे क्या होगा बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और कहीं भी एनोड किसको बोलेंगे हम? किसी भी सेल का एनोड क्या होगा बेटा? जहां पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस. मींस क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस. ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस. ठीक है, तो वो हमारा एनोड होगा. ठीक है बेटा,
अब जैसे ही हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। अब जैसे ही वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिसोशिएट होगा हमारा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट और हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जो आयंस होते हैं बेटा पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज, वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। सो नेगेटिवली चार्ज आयंस किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड, इसलिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोल देते हैं, एनायंस। और हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ मूव करते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, वो हमारा क्या होता है, कैथोड, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं हम, कैटायंस, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा इसका वो सेटअप, ठीक है। और इन इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करते हैं, डीसी से कनेक्ट करते हैं, एमीटर होता है करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। ये सब इसका अरेंजमेंट होता है किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। ओके, तो अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे, ठीक है बेटा। अब इसके केस में क्या है, मैकेनिज्म पढ़ते हैं जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का, तो हम ये देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, जब मैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहा हूँ तो अभी तो मैंने देखा क्या कि जो हमारा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है अगर वो मोल्टन स्टेट में है बेटा, तो क्या होता है उसमें, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ आयंस मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। ये तो उसके मोल्टन स्टेट की बात थी। लेकिन जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को क्या लेते हैं बेटा, एक्वस स्टेट में ले लेते हैं, ठीक है, तो तब क्या होता है, तब क्या होता है, उस आयंस में क्या होता है, खाली उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस नहीं होते बेटा, उसमें क्या है, एक्वस स्टेट में है तो उसमें साथ में क्या होता है बेटा, एक्वस स्टेट में तो साथ में H2O प्रेजेंट होता है, ठीक है। और H2O भी क्या करेगा, वीकली आयोनाइजेबल है, ठीक है, तो वो भी डिसोशिएट तो होगा वो भी सॉल्यूशन के अंदर, तो साथ में अब उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ साथ हमारे पास क्या होगा बेटा, ये H2O भी डिसोशिएट होके क्या कर देगा, आयंस की फॉर्मेशन कर देगा, क्या कर देगा बेटा, आयंस की फॉर्मेशन कर देगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, साथ में सॉल्यूशन में होगा तो पार्टिसिपेट तो करेगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। तो अब किस आयन का रिडक्शन होगा, किस आयन का ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट में और वाटर के केस में, वो डिपेंड करेगा बेटा इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। मींस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस और हमारे जो वाटर के आयंस है, इनका जो रिलेटिव डिस्चार्ज पोटेंशियल है उसके उस पे डिपेंड करेगा क्या, कि किसका क्या होगा, किस आयन का रिडक्शन होगा और किस आयन का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब ये जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, ठीक है, या तो डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, या कई बार क्या करता है कि ये इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सपोज करो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ NaCl का, ठीक है। अब NaCl का एग्जांपल लेते हैं, पहले तो मैं NaCl लेता हूँ मोल्टन स्टेट में, ठीक है, खाली क्या ले रहा हूँ, NaCl, ठीक है। तो NaCl क्या होगा, डिकम्पोज होके हमें क्या दे देगा, Na पॉजिटिव दे देगा प्लस में Cl नेगेटिव दे देगा, ओके। अब क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे बेटा हमेशा क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। तो रिडक्शन होता है मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो मींस ये जो Na पॉजिटिव है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा बेटा, Na बना देगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, Na किस पे मिल जाएगा हमें बेटा, कैथोड पे, ठीक है। एंड इन केस ऑफ एनोड, एनोड पे क्या होता है बेटा, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलेंगे, जो ये Cl नेगेटिव है ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएगा, Cl रेडिकल, ठीक है। और ये जो Cl रेडिकल है, ये Cl रेडिकल फर्दर एक Cl रेडिकल से कंबाइन हो गए, क्यों, क्योंकि रेडिकल इटसेल्फ तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो Cl रेडिकल कंबाइन करके क्या बना देंगे बेटा, Cl2 गैस बना देंगे, कहाँ पे, एनोड के ऊपर। ये किसके ऊपर हो जाएगी, एनोड के ऊपर, ठीक है। तो कैथोड पे क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ है, और एनोड पे क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब देखो कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोड पे जाके क्या करता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करता है, उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है ना, वो बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, प्राइमरी चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो वो जैसे इस केस में Cl नेगेटिव के केस में एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज किया और क्या बना दिया, Cl रेडिकल। अब Cl रेडिकल बनाया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl रेडिकल बनाया, इसको क्या बोलेंगे हम बेटा, प्राइमरी चेंज में। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी चेंज एट एनोड, ठीक है, एनोड का प्राइमरी चेंज हो गया ये। लेकिन अब क्या है, Cl रेडिकल इटसेल्फ स्टेबल तो है नहीं,
तो ये क्या करेगा, फर्दर रिएक्ट कर रहा है दूसरे Cl नेगेटिव आयन से, रेडिकल से, ठीक है। और Cl रेडिकल मिलकर क्या बना रहे हैं, Cl2 यानी कि स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। Cl2 क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसको मतलब ये जो फर्दर रिएक्ट किया आगे, ठीक है, टू एक्वायर स्टेबिलिटी, ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी चेंज। क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी चेंज, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम, सेकेंडरी चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस थी। ये था मोल्टन, किसका, मोल्टन NaCl का केस, जहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस थे खाली, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और उन्होंने अपना इंडिविजुअल प्रोडक्ट दिया था। कैथोड पे हमें Na मिल गया था और एनोड पे हमें क्या मिल गया था बेटा, Cl2 गैस मिल गई थी। यही इनके क्या थे, फाइनल प्रोडक्ट, मींस जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस से जो हमें प्रोडक्ट मिले वही क्या था, हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। बट अब सेकंड केस आता है। सेकंड केस कौन सा, कि अगर अब मैं NaCl को ऐसे ना लेके, NaCl को मान लो मैं क्या ले लूं, NaCl को एक्वस ले लूं, क्या ले लूं, एक्वस NaCl ले लूं। अब अगर मैं एक्वस NaCl ले रहा हूं तो उसमें साथ में क्या होगा, H2O भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो H2O साथ में कैसे डिसोशिएट हो जाएगा बेटा, H2O वीकली आयोनाइजेबल है, तो ये कैसे डिसोशिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर क्या होंगे, हमारे पास 4 आयंस होंगे बेटा, ठीक है। Na पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव होगा, ये दो कैटायंस, और Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव क्या हो जाएंगे, हमारे एनायंस, ठीक है। अब कौन पार्टिसिपेट करेगा कैथोड पे रिडक्शन में, वो देखते हैं, ठीक है। तो जब हम कैथोड पे जाते हैं रिडक्शन कराने के लिए, तो कैथोड के पास ये दोनों होते हैं, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। अब इनमें से कौन क्या कराएगा, हमारा रिडक्शन कराएगा, तो ये जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो H पॉजिटिव का क्या होता है, Na से कम होता है, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना इजीली क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर। मींस उसमें क्या होगा, उसको वो उतनी जल्दी, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना ज्यादा कम, वो उतनी जल्दी क्या होता है, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, Na पॉजिटिव में से और H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बेटा क्या होता है, कम होता है। तो H पॉजिटिव क्या करेगा बेटा, यहाँ पे H पॉजिटिव हमारा यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके बेटा, यहाँ पे क्या बना देगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके H, ठीक है, रेडिकल, H रेडिकल ही बनाएगा, ठीक है। तो H रेडिकल बना देता है किसके केस में, NaCl के केस में, किसके केस में, NaCl के केस में, और किस फॉर्म में बेटा, इसकी एक्वस फॉर्म में। जब NaCl हमारा एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो NaCl क्या करेगा, NaCl के केस में जब ये हमारा इस केस में है तो हमारा क्या करेगा, H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके और क्या करेगा, H रेडिकल बना देगा, और ये H रेडिकल क्या करेगा, H रेडिकल और H रेडिकल कंबाइन होके क्या बना देगा बेटा, H2 बना देगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, H2 बना देगा, किसके केस में बेटा, कैथोड के केस में। और एनोड पे क्या हो जाएगी रिएक्शन, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या है, हमारे पास दो आयन है, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव का क्या होता है, OH नेगेटिव से कम होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या करेगा, Cl नेगेटिव जो होगा वो क्या करेगा बेटा, Cl नेगेटिव क्या करेगा, Cl नेगेटिव का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देगा, Cl, और ये Cl क्या करेगा फिर, Cl रेडिकल बनाएगा, और Cl रेडिकल से कंबाइन होकर क्या बना देगा, Cl2 गैस। यानी कि एनोड पे हमारी क्या बन जाएगी, Cl2 गैस। किसके केस में बेटा, एक्वस NaCl के केस में ये रिएक्शन होंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है मैकेनिज्म, किसके केस में, इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में, जब एक मोल्टन स्टेट में होता है और एक एक्वस स्टेट में होता है। तो ये हमारा क्या होता है, उसका मैकेनिज्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, और एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और उनको क्या करेंगे, एनोड के और कैथोड के उनके रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, है ना, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उन सब टॉपिक को करेंगे, और उसके बाद हम फैराडे लॉज को परस्यू करेंगे। ओके।